सावन का आखिरी सोमवार। देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है। सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती, उस जल में बाबा को समर्पित इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो। किसी की निंदा ना करते हुए हमें तो केवल भगवान की, या तो शिव की बात करो या शिव से बात करो। सावन में बस इतना ही करो। आज सावन का दूसरा सोमवार है। 5 सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है। सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है? तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत। श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, माँ दुर्गा, माँ भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते, मां दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 सोमवार। एक सोमवार की महत्वता है, एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत
एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है, जैसे तुम शिव को मना सकते हो। हर्षवर्धन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था, शंकर के सिवा कोई भाता ही नहीं था उसको। शिव शिव है। एक माहिल्याबाई होलकर और दूसरे हर्षवर्धन, तीसरे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ऐसे भारत के कई राजा, भारत की कई रानी, भारत की भूमि के कई महाराजा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अखंड राज्य करा और संसार को दिया है, वो शंकर को अपना लक्ष्य बनाकर चलते थे। जैसे माहिल्याबाई होलकर जब भी अपना पत्र लिखती थी, उस पत्र में कभी नहीं लिखती थी कि अहिल्याबाई का आदेश। कभी नहीं लिखा कि मां अहिल्या का या राजमाता अहिल्या का आदेश। जब भी पत्र मां अहिल्याबाई लिखती थी तो उसमें लिखती थी शिव का आदेश, महादेव का आदेश। अपने पत्र में कभी नहीं लिखा उसने माता, कभी नहीं लिखा उन्होंने कि मेरा आदेश। उन्होंने कभी नहीं लिखा मां अहिल्याबाई ने कि मेरा आदेश है। उन्होंने तो लिखा महादेव का आदेश है, उन्होंने लिखा कि शिव का आदेश है, उन्होंने लिखा शंकर का आदेश है। मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आदेश नहीं, ये शिव का आदेश है। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा? शिव ही करेगा। आप लोग इतने सारी मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहां तहां जगह मिली होगी, नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया। मतलब आपके हृदय में शंकर आकर बैठ गया, और कथा आप सुनने नहीं आए हो, कथा आपके अंदर बैठा हुआ शंकर कथा सुनने के लिए आया। ये आदेश उसका है, अपना नहीं। और शंभु शरणे माधु घड़ी दया भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। आया आया मैं शरण तिहारी। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा भोलेनाथ है तेरा। रोग कष्ट
कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी। आया आया शरण हूँ तिहारी, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया शरण हूँ तिहारी, आया आया शरण हूँ तिहारी। हर्षवर्धन लगा शिव की भक्ति। एक विश्वास एक के प्रति कर लो, वो आपको निहाल कर दे। एक पत्र देखिए, मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जाम्बुल पता रीवा पपरा से हूं। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आइए बेलपत्र ले जाओ। नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जामुन, स्थाई पता रीवा पंपरा से हूं। मेरे पुत्र अर्नव की तबीयत 19 दिसंबर 2022 को अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों की जांच कराने पर पता पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। जब ब्लड कैंसर की बीमारी उसके साथ में बताई, साथ में एक बीमारी और बता दी जिसका नाम था CSF, एक LL ब्लड कैंसर और दूसरा CSF। दूसरी बीमारी भी बता दी। एक तो बेटा 8 साल के बाद हुआ था गुरुजी, बच्चा एक तो 8 साल के बाद हुआ, और 8 साल के बाद बच्चा होने के बाद उसके साथ में इतनी सारी बीमारी हो गई कि दिल दुख गया, पूरा परिवार दुखी हो गया, सब रोने लगे गुरुदेव। तब मेरी दीदी कथा सुनती हैं और उन्होंने कथा सुनते सुनते हमको कहा कि कोई टेंशन मत ले, बता दी बीमारी, कोई बात नहीं, प्रदोष का व्रत कर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ कर, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा और उस जल को लाकर तेरे बेटे को पिलाना प्रारंभ कर। कहा डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बेटा बचने का नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल है, और तू कह रही है कि अब कथा में मन लगाऊं तो ऐसी बीमारी होने के बाद कौन माँ का दिल कथा में लगता है, तू तो लग। गुरुदेव पिताजी को सीहोर भेजा रुद्राक्ष लेकर आने के लिए, और पिताजी सीहोर गए। पिताजी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेने भेजा, और रोज कलश में रुद्राक्ष डालकर वो जल शिवजी को चढ़ाते। और फिर मेरी जीजी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2023 में भिलाई में कथा हो रही है, तू वहीं पर है, अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठकर कथा सुन। बीमारी हुई थी 2022 में 19 दिसंबर को। अप्रैल के महीने तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। 2023 की मैंने कथा सुनी इसी जगह पर जहां आप कथा बाच रहा, और 2023 की जब कथा सुनी पंडाल में बैठकर, पंडाल में जैसे आज बैठी हूं वैसे अपने बच्चे को लेकर बैठी, और रोज बाबा को प्रणाम करती, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर बाबा से कहती, बाबा आपकी कथा सुनी है, मेरे बेटे को ठीक कर देना।
मेरे घर से पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचूंगी अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज 2024 चल रहा है, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था, पर मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया। इसलिए मैं पैदल चलकर यहाँ कथा के पंडाल में, यहाँ पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंची हूँ। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं और इसका कैंसर का रोग भी समाप्ति पर है। यह शिव तत्व है, ये ओघड़ी। आप किसका भरोसा कर रहे हैं? आप किस विश्वास की ओर जा रहे हैं? पहले तो आप ये पक्का कर लो कि आप संसार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शिव पर भरोसा कर रहे हो। आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शंकर पर भरोसा कर रहे हो। सीहोर वाले महाराज का तो क्या है, मनुष्य देह है, मानव का शरीर है। मानव के शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मानव शरीर पर क्या भरोसा करो? मनुष्य शरीर पर क्या भरोसा करना? किसी इंसान पर भरोसा मत करो। फिर निवेदन है कि इंसान पर भरोसा करोगे तो टूट जाएगा, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। उस ईश्वर पर भरोसा, उस भगवान पर भरोसा करो। हम इंसान पर क्यों भरोसा करते हैं? क्यों, किस लिए? आ जाओ। आप ईश्वर पर भरोसा करिए, इंसान पर भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, बोल रही हैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा। शिव की कृपा है इसलिए। एक बेटे को शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी। उसका भरोसा, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। इंसान पर करा गया विश्वास, इंसान पर करा गया भरोसा टूट जाता, पर ईश्वर पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता।